वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर आपको कुछ इंडेक्स फंड ऐसे भी मिल जाते हैं जहां पर आप लमसम पैसे इन्वेस्ट करके मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम स्टार्ट करनी है तो आपको SWP का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप टोटल निवेश का 0.70% से लेकर 1% तक पे आउट चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपके पैसे पर जो रिस्क है वो कम होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिल जाएंगे SWP ऑप्शन में। मंथली इनकम भी आपको होती रहेगी और आपकी 10 लाख की वैल्यू भी करीब 90 लाख रुपए तक हो जाएगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर वैसे तो आपको 4000 से ज़्यादा प्लान मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं कि इसमें जो ग्रोथ है वो इंडेक्स के हिसाब से ही आपको मिलती रहती है। अगर हम निफ्टी 50 की भी बात करें तो आप चेक करेंगे, इस इंडेक्स ने दोस्तों लॉन्ग टाइम में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। यही वजह है कि अगर आप कम पैसे लमसम निवेश करना चाहते हैं, उस पर मंथली इनकम भी शुरू करना चाहते हैं और उस पैसे को आप बढ़ाना भी चाहते हैं, तो टाटा के अंदर आपको एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी मिल जाता है। दोस्तों, टाटा का ये इंडेक्स फंड ऐसा है जिसका पैसा देश की जो 50 बड़ी कंपनी है, यानी निफ्टी 50 के अंदर जो इंडेक्स में कंपनी लिस्ट है, उसी के अंदर अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। इससे क्या है कि इस फंड ने लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न तो दिया ही है, साथ के साथ इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिली है। जबकि अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं सिर्फ लास्ट 5 ईयर की, तो इस इंडेक्स फंड ने करीब 16% का रिटर्न दिया है। लेकिन 3 साल में फंड का रिटर्न है 16.33% और लास्ट 1 ईयर में फंड ने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। जबकि 6 महीने में भी फंड का रिटर्न करीब 12% से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम SWP प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जब भी पैसे निवेश करते हैं कम से कम रिटर्न लेकर ही चलें। इससे क्या होगा कि SWP प्लान में जब आप पैसे निवेश करेंगे तो उस पर आपको एक पे आउट मिलेगा। अगर आपके फंड पर जिसमें आपने निवेश किया है उसमें रिटर्न कम मिलता है और आपने रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है, तो क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर निवेश है वो लगातार कम होता रहेगा। इसलिए आप SWP में निवेश करते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप जितना पे आउट चूज़ कर रहे हैं और फंड का कितना रिटर्न है, इसे आप ज़रूर कैलकुलेट कर लें। लेकिन यहाँ पर अगर हम फंड से रिटर्न ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ 14% का मिल जाता है और आप 10 लाख रुपए लमसम निवेश करते हैं, तो दोस्तों 8500 रुपये की अगर आप इनकम स्टार्ट करते हैं, 7 साल तक इस पैसे को आप निवेश करते हैं, तो 7 साल में 10 लाख की वैल्यू लगभग 13,18,000 की होगी। जबकि आपको 8,650 रुपये मंथली के हिसाब से कुल 7,26,000 रुपये की इनकम मिलेगी। लेकिन 14 साल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10 लाख की वैल्यू 21,16,000 की होगी और 8,650 रुपये के हिसाब से कुल 14,53,000 रुपये का इसमें इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर हम 21 साल की बात करते हैं तो इसमें 10 लाख की वैल्यू 41 लाख रुपये और मंथली इनकम के हिसाब से कुल 21 लाख रुपये की इनकम भी हो जाएगी। लेकिन 30 साल में 8,650 रुपये मंथली के हिसाब से कुल 31,14,000 रुपये की तो इनकम होगी और 10 लाख की वैल्यू भी 1,15,00,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडेक्स फंड में जो स्टॉक है इसमें इस पैसे को निवेश किया गया है यहाँ पर म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हैं 51 स्टॉक। वैसे निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक हैं, यहाँ पर एक स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी लिया हुआ है। जबकि टॉप होल्डिंग की हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है टोटल फंड साइज का वो HDFC बैंक कंपनी के अंदर निवेश किया गया है, करीब 13%। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 9%, जबकि ICICI बैंक, इन्फोसिस और ITC के अंदर 7%, 5% और 4% पैसे को यूज़ किया गया है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम टॉप 5 होल्डिंग की बात कर लें, टोटल AUM का 40% पैसा यूज़ किया गया है, जबकि टॉप 20 कंपनी में 76%। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी ऐसी हैं जिनमें जो ग्रोथ है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है। जबकि फंड की करंट NAV का जो प्राइस है वो 144 रुपीज़ है, फंड की रेटिंग 3 और फंड साइज की बात करें तो 527 करोड़ रुपए लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हैं। जबकि मिनिमम आप 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, इंडेक्स फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है, इस फंड का भी कम है 0.20% का। लेकिन अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 10% का LTCG टैक्स देना होता है अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है 1 साल के अंदर तब। और फंड को मैनेज करें सोनम उदासी 2016 से। जबकि अगर हम बात करते हैं टाटा AMC की तो फंड हाउस ये काफ़ी पुराना है, 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास AUM है इस फंड का
और ऐसे के हिसाब से रैंक भी इंडिया में काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर आप लम सम SWP ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इस पर आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पर आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर इनकम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पे आउट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। SWP में खासकर जब आप निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।